collective investment scheme management company, the procedure for launching the collective investment scheme. No collective investment scheme launched by collective investment management company unless it is approved by trustee, unless it is approved by credit rating agency, and collective investment scheme appraised by appraising agency. तीन लोगों से अप्रूवल अपन ला रहे, कहाँ से ला रहे? तो कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम आपको अप्रूव होना चाहिए, किससे? ट्रस्टी, ट्रस्टी के अलावा क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के अलावा अप्राइजिंग एजेंसी, क्रेडिट रेटिंग के अलावा अप्राइजिंग एजेंसी, तीनों से अप्रूवल लाना जरूरी है। ओके, अब छोटे छोटे प्रोविजन है, फटाफट फटाफट खत्म होने वाले हैं ये। क्लोज एंडेड स्कीम ओनली, ये लोग सिर्फ क्लोज एंडेड स्कीम ही लॉन्च करेंगे, और वो क्लोज एंडेड स्कीम का पीरियड कितना होना चाहिए? नॉट लेस देन 3 years। ओके, यानी 3 साल या 3 साल के ऊपर की होनी चाहिए। नो गारंटी रिटर्न, सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, इसमें कोई भी गारंटी रिटर्न आपको नहीं मिलेंगे। डिस्क्लोजर इन द ऑफर डॉक्यूमेंट, डिस्क्लोजर इन द ऑफर डॉक्यूमेंट क्या है? तो collective investment management company before launching a collective investment scheme file a copy of offer document of collective investment scheme with a SEBI and pay the filing fees as specified. The offer document should contain such information as specified in the schedule 6. तो ये जो ऑफर डॉक्यूमेंट है ये किसके हिसाब से होना चाहिए? सेबी के हिसाब से होना चाहिए, और फीस आपको देनी है। ऑफर डॉक्यूमेंट में क्या होनी चाहिए? ट्रू एंड फेयर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। दूसरा, ऑफर डॉक्यूमेंट को मॉडिफाई कर सकते हैं फॉर द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर, और नो मॉडिफिकेशन कैन बी सजेस्टेड आफ्टर 21 डेज। जो भी सजेशन देने 21 डेज में देने। सो विल कवर द पॉइंट वन बाय वन। पहली चीज, आपको अगर स्कीम लॉन्च करनी तो ट्रस्टी का परमिशन लाओ, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से रेटिंग लाओ, और अप्राइजिंग एजेंसी से परमिशन लाओ, यानी विदाउट दैट आप नहीं ला सकते। गारंटेड रिटर्न नहीं मिलेंगे। डिस्क्लोजर सेबी रेगुलेशन होना चाहिए, ट्रू एंड फेयर इंफॉर्मेशन होना चाहिए। मॉडिफिकेशन आप कर सकते हो फॉर द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर, और सेबी मॉडिफिकेशन सिर्फ 21 डेज में ही सजेस्ट करेगा। एक बार जस्ट गो थ्रू करो। एप्लीकेशन पे ऑनलाइन पे सेम किसी का होगा तो दिखा, एप्लीकेशन उसका ऑनलाइन। डन। नेक्स्ट, एडवर्टाइजमेंट मटेरियल। एडवर्टाइजमेंट मटेरियल कल हमने कोड ऑफ कंडक्ट म्यूचुअल फंड में भी देखा हुआ था। नाउ अब ये कोड ऑफ कंडक्ट हम लोग कहाँ देख रहे हैं? तो एडवर्टाइजमेंट मटेरियल ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड पीरियड। ऑब्जेक्टिव का मतलब आपको एडवर्टाइजमेंट में आपकी स्कीम का ऑब्जेक्ट बताना है, और ऑब्जेक्ट के साथ साथ पीरियड बताना है। ये दो चीजें कंपलसरी आपकी एडवर्टाइजमेंट में आनी चाहिए, और पीरियड 3 साल से कम नहीं होना चाहिए, 3 साल के ऊपर ही होना चाहिए। देन अप्राइजिंग एजेंसी। व्हाट इज अप्राइजिंग एजेंसी? ऊपर अपन ने डेफिनेशन दिया हुआ है, जो आपकी वर्क को और आपकी स्कीम को अप्राइजर देते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अप्राइजिंग एजेंसी। इनसे रिटर्न में कंसेंट लाना जरूरी है, और रिटर्न में कंसेंट क्या लाएंगे कि ये ऑफर डॉक्यूमेंट में जो जो इंफॉर्मेशन दी हुई है वो सारी इंफॉर्मेशन ट्रू एंड फेयर है, इसमें कोई भी फॉल्स या मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन नहीं है। मिसलीडिंग स्टेटमेंट, अगर आप मिसलीडिंग स्टेटमेंट देते हो, इन दैट सिचुएशन कंपनी का डायरेक्टर और कंपनी के डायरेक्टर के अलावा एवरी ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल फॉर इश्यू ऑफ डॉक्यूमेंट, ये लायबल है। एवरी डायरेक्टर और द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर द इश्यू डॉक्यूमेंट आर द लायबल।
डन। ऑफर पीरियड ऑफर ओपन कब तक रहेगा, ये सारी क्लोज एंडेड है, तो जिस दिन ऑफर ओपन हुआ वहां से 90 डेज तक ये ऑफर ओपन होएगा, उसके बाद नहीं, तो ऑफर ओपन फॉर 90 डेज होगी। मोर देन 90 डेज के ऊपर ओपन ऑफर नहीं रहेगा। अलॉटमेंट एंड यूनिट एंड रिफंड, तो ये शेयर की तरह ही काम करेगा। मिनिमम एंड मैक्सिमम सब्सक्रिप्शन कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम में बोला गया है, ओवर सब्सक्रिप्शन होता है तो यहाँ पे प्रो अलॉटमेंट का कंसेप्ट है ही नहीं। एक्सेस वालों को क्या करना है, तो एक्सेस वालों को आपको इमीडिएटली रिफंड पे करना है ना। इसके डायग्राम ध्यान से देखो, यूनिट अलॉटमेंट डायग्राम। स्टेप नंबर 1, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी शुड रिफंड एप्लीकेशन मनी टू द एप्लीकेंट। दूसरा, इफ द कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम फेल टू रिसीव द मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90%, ये 90% वहां पे भी था, आपको मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना आना चाहिए, 90%। तीसरा, एनी अमाउंट रिफंडेबल शैल बी रिफंडेड विद इन अ पीरियड ऑफ 6 वीक। 6 वीक के अंदर आपको सारा पैसा रिफंड कर देना है। कैसे, बाय आप डीडी से निकालो, चेक से दे दो या ऑनलाइन ट्रांसफर कर दो। और अगर आप 6 वीक के अंदर पैसा नहीं दे सके तो आपको 15% इंटरेस्ट के साथ वो पैसा क्या करना है, लौटाना है। 15% पर डन। सब्सक्रिप्शन लोगों से आना चाहिए तो सक्सेसफुल स्कीम होने की। ओके डन डन सर। Yes, sir, done. मॅनेजमेंट बॉटल ही टाकलं नहीं मैंने पानी मांगा था साइड से, वो नहीं पता, मैंने साइड से पानी मांगा। यूनिट सर्टिफिकेट की अगर मैं बात करूं तो जिनको यूनिट अलॉट किए ना उनको यूनिट देने पड़ेगा ना, यूनिट सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। तो रिफंड भी 6 वीक के अंदर देना है और यूनिट्स भी आपको 6 वीक के अंदर देने फ्रॉम द क्लास ऑफ सब्सक्रिप्शन। अगर रिफंड नहीं दिया तो 15% का इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हैं, यूनिट नहीं दिया तो कुछ चार्ज कर सकते क्या, नहीं कर सकते वहां पे। नाउ ट्रांसफर ऑफ यूनिट, क्या एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को यूनिट ट्रांसफर कर सकता है, यस ट्रांसफरेबल, फ्रीली ट्रांसफरेबल है। ट्रांसफर सर्टिफिकेट आपको लाना पड़ेगा कितने दिन में, विद इन 30 डेज। एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को अगर अपने यूनिट ट्रांसफर किए तो उसको ट्रांसफर सर्टिफिकेट मिलेगा विद इन 30 डेज। डन। मनी केप्ट इन अ सेपरेट अकाउंट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ मनी, ये ध्यान से देखो। लोगों से जो आपने यूनिट बेच के सब्सक्रिप्शन मनी लिया हुआ है या सब्सक्रिप्शन मनी रिसीव हुआ है, ये सेपरेट बैंक अकाउंट में रहेंगे।
अगर एक ही कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी के अगेन 2-3 स्कीम चल रहे हैं तो हर एक का अकाउंट सेपरेट रखना है, हर एक का पैसा भी अलग अलग रखना है और उसी स्कीम में वो यूटिलाइज करना है, मिक्स नहीं करना है। ये सेम रूल्स एंड रेगुलेशन अपन कल म्यूचुअल फंड में भी देखे हुए थे। So subscription money amount received kept into the separate bank account in the name of collective investment scheme, उस स्कीम के नाम से वो पैसा रहेगा। Adjustment of allotment unit only after the trustee received a statement from registered to agent। RTST ट्रस्टी ने अपॉइंट किया ना, RTST को पता चलेगा कितने यूनिट होल्डर है और कितना पैसा आया हुआ है। ये गणित टैली होने के बाद ही जितना एक्सेस एप्लीकेशन बनी है, जिनको यूनिट दिए नहीं उनको ही अपन क्या करेंगे, रिफंड देंगे, नहीं तो बाद में पता चलो ज्यादा लोगों को रिफंड दे दिया अपन। ऐसे नहीं होना चाहिए। तो ये रिकॉर्ड मैच करने के बाद रिफंड मनी एंड इन केस मिनिमम सब्सक्रिप्शन offer document has not received in case of over subscription। minimum subscription specified into the offer document could not be less than the minimum amount specified by the appraising agency। वैसे तो 90% है बट ये बाय डिफॉल्ट रूल है, आप इसको चेंज कर सकते हो। अप्राइजिंग एजेंसी और ऑफर डॉक्यूमेंट में बोला जाएगा कि मिनिमम अमाउंट कितना है, तो मिनिमम अमाउंट कितना है, अगर उतना आ गया तो ही स्कीम सक्सेसफुल करेंगे, स्कीम को लॉन्च करेंगे, वरना स्कीम को वही अपन स्टॉप कर देंगे। मनी क्रेडिटेड इन द कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम यूटिलाइज फॉर दैट स्कीम ओनली। नहीं चलो पैसा आ गया, आप स्कीम लॉन्च हो गया, मालदीव जाके आते, नहीं वेट, आपको उसी चीज के लिए पैसा इस्तेमाल करना है जिस स्कीम का ये पैसा था। Then unutilized amount into collective investment scheme invested in a manner disclosed in offer document। आइडियल पैसा पड़ा है तो ऑफर डॉक्यूमेंट में जैसे बोला है वैसे उसको क्या करना है, इन्वेस्ट करना है। तो पॉइंट नंबर 1 आपको सेपरेट बैंक अकाउंट ओपन करने। पॉइंट नंबर 2 रिफंड आपको करना है आफ्टर रिकंसिलिएशन विद आरटीए स्टेटमेंट। देन मिनिमम सब्सक्रिप्शन आपको अप्राइजिंग कंपनी ने बोला गया है उतना आना ही चाहिए। चौथा, जो भी पैसा आपको आया है उसी पर्पज के लिए यूटिलाइज करेंगे, यानी उसी ऑब्जेक्टिव के लिए यूटिलाइज करेंगे। और अनयूटिलाइज अमाउंट है उसको अपन क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे एज पर ऑफर डॉक्यूमेंट। ये सब कुछ लिखा हुआ है, वही राइटिंग अगेन असं वेळ जातो, किती महत्वाचं आहे, कोणाला तरी द्यायचं। मॅडम मला बँकेत गेलेले म्हणून द्यायचं। बिंदास सर ते लास्ट टाइम आहे त्यांना माहिती आहे सर त्याची धाव खूप अहो ते सांगा ना अनयुटिलाइज अमाउंट इन्वेस्ट एज पर द ऑफर डॉक्यूमेंट। नाही नाही ते कीवर्ड मध्ये काय लिहिलंय, आम्ही येडपट टेस्ट लिहिलंय ना बे, काही बानी आता तो गायबानी गचपडी गचपडी जास्ती बनवायचे ना शिवम सरांचे तुला लिहायचं नाही का कीवर्ड? लिहिले बी आधी त्याची फोंडाची डेफिनेशन आहे ना, इन्वेस्टमेंट एंड सेग्रीगेशन ऑफ द फंड। collective investment scheme not to invest the fund collective investment scheme for the purpose other than objective। then other object में invest करना नहीं है, other object उसमें स्कीम में इन्वेस्ट नहीं करना है, अदर ऑब्जेक्ट में। देन keep asset separate okay, not invest into the other collective investment scheme। and no transfer of fund। ओके ध्यान से देखो, दूसरे ऑब्जेक्ट में पैसा नहीं डालना है, एसेट सेपरेट करने हैं,
नो अदर स्कीम, यानी दूसरे स्कीम में पैसा नहीं डालना है, ना ही फंड ट्रांसफर करना है। 4 चीजें, ना इन्वेस्ट करना है, ना पैसा ट्रांसफर करना है, एसेट सेपरेट करने हैं, और जो ऑब्जेक्ट है उसी में इन्वेस्ट करना है। युनिट फ्रीली ट्रान्सफर येतो. युनिट और फ्रीली ट्रान्सफर आहे, पण तुमचा पूर्ण फंड तुम्ही ट्रान्सफर नाही करू शकत ना दुसऱ्यासाठी, म्हणजेच ऑब्जेक्टसाठी दुसऱ्या पर्पजसाठी नाही वापरू शकत. युनिट और ट्रान्सफर, युनिट होल्डर काही करू शकता, तुम्ही तुमचा फंड ट्रान्सफर मेन अथॉरिटी नाही करू शकत. देन क्या इसकी लिस्टिंग होगी? यस, लिस्टिंग होगी विद इन 6 वीक्स, नॉट लेटर देन दैट, विद इन 6 वीक. अबे आदि मानव. चलो, नाउ यहाँ से अपन ने देखना चालू किया था, वहां से एक बार वापस एक बार डबल रिवाइज कर रहे हैं अपन. प्रोसीजर फॉर लॉन्चिंग द स्कीम, ट्रस्टी से अप्रूवल लाओ, अप्राइजिंग एजेंसी से अप्रूवल लाओ, और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से अप्रूवल लाओ. क्लोज एंडेड स्कीम ही डालेंगे, 3 साल से कम पीरियड की स्कीम नहीं होगी, इंश्योरेंस निकालना जरूरी है, गारंटेड रिटर्न नहीं होंगे, सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क. 4 चीजें डिस्क्लोज करनी है. क्या? सेबी का जो ऑफर डॉक्यूमेंट है वहां पे ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल करना है, उसमें ट्रू एंड फेयर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए. देन उसमें मॉडिफिकेशन किया जा सकता है फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर, 21 डेज में ही मॉडिफिकेशन करेंगे, उसके बाद नहीं. एडवर्टाइजमेंट में आपकी स्कीम का ऑब्जेक्टिव और पीरियड बताना जरूरी है. अप्राइजिंग एजेंसी जो इससे रिटर्न कंसेंट लाएंगे कि ऑफर डॉक्यूमेंट में ट्रू एंड फेयर इंफॉर्मेशन है, मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन अगर है तो डायरेक्टर और जो व्यक्ति ऑफर डॉक्यूमेंट इश्यू करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है सारे लायबल रहेंगे. ऑफर पीरियड 90 डेज तक ही ओपन रहेगा, नॉट मोर देन दैट. अलॉटमेंट यूनिट आपको रिफंड करना है. नाउ आपको एप्लीकेशन मनी पे करना है. एप्लीकेशन मनी आपके ऑफर डॉक्यूमेंट में ट्रस्टी और ट्रस्टी के अलावा अप्राइजल एजेंसी मिनिमम सब्सक्रिप्शन मनी कितना है वो बताएगा. नाउ वो पैसे आए तो ही स्कीम को लॉन्च करेंगे. ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ तो रिफंड करना है 6 वीक के अंदर. 6 वीक के अंदर नहीं कर पाए तो 15% इंटरेस्ट देना है. अगर यूनिट मिले तो भी देने 6 वीक के अंदर. ओके, फ्रॉम द क्लोज ऑफ सब्सक्रिप्शन. यूनिट फ्रीली ट्रांसफरेबल है, सर्टिफिकेट देना आपको 30 दिन के अंदर. नाउ सेपरेट बैंक अकाउंट मेंटेन करने हैं. देन आपके आरटीए से कंफर्मेशन आने के बाद ही रिफंड देना है. देन उसके अलावा मिनिमम सब्सक्रिप्शन मनी ऑफर डॉक्यूमेंट में मेंशन होगा, ट्रस्टी मेंशन करेगा या फिर अप्राइजिंग एजेंसी. ऑब्जेक्टिव के अलावा कहीं और पैसा यूटिलाइज करना मना है, और अनयूटिलाइज पैसा इन्वेस्ट करेंगे जैसे ऑफर डॉक्यूमेंट में बोला गया. देन नाउ ऑब्जेक्टिव्स के अलावा कहीं और पैसे यूज नहीं करेंगे, फंड को ट्रांसफर नहीं करेंगे, एसेट सेपरेट करेंगे, और नो इन्वेस्ट इन अदर स्कीम. नाउ लिस्टिंग कितना होगा? विद इन 6 वीक इसका लिस्टिंग होगा. तो यहां तक के शॉर्ट प्रोविजन सारे याद हो गए. कीवर्ड लिखने से क्विकली रिवाइज हो रहा है आपका. चलो, देन वाइंडिंग अप ऑफ द स्कीम. क्या कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम वाइंड अप हो सकती है? हाँ, 4 कारणों की वजह से कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम वाइंड अप हो सकती है. ऑन द हैपनिंग ऑफ एनी इवेंट इन द ओपिनियन ऑफ द ट्रस्टी. ट्रस्टी को लगा वहां पे कि आपका जो इवेंट है, यानी जिसकी वजह से स्कीम का इंटरेस्ट जो है वो अफेक्ट हो रहा है, या इट इज नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर, तो ट्रस्टी क्या करेगा? वहां पे स्कीम को वाइंड अप करेगा. ऑन द हैपनिंग ऑफ पर्टिकुलर इवेंट इन द ओपिनियन ऑफ ट्रस्टी. ट्रस्टी का मन बन रहा है कि स्कीम को वाइंड अप कर देना चाहिए, ये खतरे से खाली नहीं, तो वाइंड अप कर देंगे. यूनिट होल्डर कितने? 3/4 ऑफ द यूनिट होल्डर. 75% मत बोलो, 3/4 ही बोलो. दैट इज द ओनली आंसर एक्सपेक्टेड. देन सेबी को लगानी, स्कीम को बंद कर देना चाहिए इन द इंटरेस्ट, तो और कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी को लगा. तो ध्यान से देखो, किसको लगा? ट्रस्टी. किसको लगा? यूनिट होल्डर. किसको लगा? सेबी को लगा. किसको लगा? कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी को लगा. यहां पे लिखो हैपनिंग ऑफ इवेंट.
So decided to wind up. Unit holder 3/4 of the majority. SEBI, interest of the investor. Or collective investment management company. अच्छे नहीं लग रहे मेरे को इनके काय होतंय? तू आणतोय तुला काय वाटत वाटत मला पीछे रखा हुआ. सॉरी पण करायला लागलं Done. Done, sir. Done, sir. Yes, 1-2 सेकंड. हा? तुम्ही म्हणजे लायला असलेलं काढलं. तिचा आज पण शेवटचा दिवस आहे आणि तुम्हाला सकाळी भेटते आले ना, आपण आज फोटो काढू नका आणि पटकन ते नका. आता आज पण पाहिली दिवस अगं का गाडीवर बसत पार्टी दिली तुम्हाला मी. नाही आज देणार आहे काल आहो तुम्हाला बोललो ना काल यायला दिली या आज मी देणार आहे सगळं. अरे बंबानी मला काय तुम्ही काय केलं यार? भलाई का जमाना ही नहीं. हा जा. Effect of commencement of winding up of the proceeding. From the date of publication of notice, the trustee and trustee के अलावा collective investments scheme may cease to carry the business activity in respect of collective investment scheme wound up. तो एक बार ट्रस्टी और कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम अगर आपकी वाइंड अप होगी तो इसके बाद इन दोनों का कोई रिलेशनशिप नहीं रहेगा, ना ही इस प्रकार की स्कीम वो आप और चला सकते हैं. Cessation of collective investment scheme. SEBI satisfied that कि winding up of the collective scheme as per the compliant rules and regulation they cease to exist. जनरल ऑब्लिगेशन. जनरल ऑब्लिगेशन ये जस्ट जनरल आपकी चीजें हैं, ये आपका चैप्टर ऑलमोस्ट अभी वाइंड अप हो चुका है. एवरी कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम उन्होंने क्या करना है, तो उन्होंने बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने हैं. बुक्स ऑफ अकाउंट. बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या मेंटेन करेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, बैलेंस शीट. और ये कैसे होने चाहिए? ट्रू एंड फेयर होने चाहिए. देन इंटीमेट टू द सेबी एंड ट्रस्टी द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड डॉक्यूमेंट आर केप्ट वेयर. प्लेस कहाँ पे वो बतानी जरूरी है. ओके ये बुक्स ऑफ अकाउंट कितने दिन तक मेंटेन करेंगे? 5 साल तक. कैसे? मैन्युअली एंड इलेक्ट्रॉनिकली. जनरल ऑब्लिगेशन है. अब खुद पढ़ते तब कीवर्ड्स नहीं निकालते. वाचलं की नाही तुम्ही आधीच तेवढे लिहून दिले त्याचे कसं काय कीवर्ड मॅन्युअली काय सांगितलं? विसरलो मी कोणाचा क्लास घेतला. चुकलंच मला. मला प्रश्न पडतो, मी तुमची बॅच घेतोय का तुम्ही माझी बॅच घेताय हेच कळत नाही. या प्रश्नाचं आणि उत्तर तू मी पर्सनल देणार. लाईफ मध्ये काय करतो ते नाही विचार. फाईल समजून ठेवले का किती वेळ सांगायचं त्यांना माहिती डन. Yes, sir. चल वापस एक बार रिवाइज करेंगे. बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, P&L, बैलेंस शीट. नाउ ये मेंटेन करने दैट शो द ट्रू एंड फेयर व्यू. नाउ उसके अलावा ये कहाँ पे रखे? द प्लेस वेयर द बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन. ये आपको ट्रस्टी को और सेबी को बताना जरूरी, ताकि सेबी या ट्रस्टी कभी भी चेक करना, इंस्पेक्ट करना, इनको इंस्पेक्शन का राइट है ना, तो ये इंस्पेक्ट कर सकते हैं. राइट में 2 राइट है, राइट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड राइट फॉर इंस्पेक्शन. याद है क्या? ये किसके राइट है? ट्रस्टी के. नाउ पॉइंट को रिलेट करो. रिकॉर्ड मेंटेन करने 5 साल तक, मैनुअल एंड इलेक्ट्रॉनिक. नाउ इनका फाइनेंशियल ईयर क्या होगा? अप्रैल टू 31 मार्च, यही फाइनेंशियल ईयर होगा.
डिस्पैच ऑफ द वारंट, क्या वारंट इशू कर सकते हैं? यस, वारंट इशू कर सकते हैं। इसका पीरियड क्या होना चाहिए? 42 डेज फ्रॉम डिक्लेरेशन ऑफ इंटरिम रिटर्न, और ये वारंट को आप रिडीम कर सकते हो विद इन द 30 डेज फ्रॉम द क्लोज ऑफ कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम, फ्रॉम द क्लोज ऑफ कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम। (42 days) and redemption within 30 days. Done. स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आप लोगों का। ऑडिटर्स रिपोर्ट, दिस इज द इंपॉर्टेंट वन। नाउ एवरी कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम अपन ने सीए अपॉइंट किया था ना, किसने किया था? ट्रस्टी ने अपॉइंट किया था। उसका काम क्या था? ऑडिट रिपोर्ट देना। सो इट शुड बी ऑडिटेड बाय द ऑडिटर। ऑडिट रिपोर्ट किसको देंगे? सेबी को देंगे और ट्रस्टी को देंगे। नाउ ऑडिटर अपॉइंट कौन करेगा? ट्रस्टी। तो 4 पॉइंट यहाँ पे बने। ऑडिटर को अपॉइंट करना है टू द ऑडिट एंड टू ट्रू आइडेंटिफाई एंड असर्टेन द ट्रू एंड फेयरनेस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कौन करेगा? ट्रस्टी अपॉइंट करेगा। रिपोर्ट किसको देनी है? सेबी को रिपोर्ट देनी है एंड ट्रस्टी को रिपोर्ट देनी है। नाउ कितने दिन में देनी है? किया ना अपन ने 2 months, ऊपर किया था आपने, याद है क्या? The report should be submitted within a 2 months from the close of the financial year. चार्ट निकाला था ना, ट्रस्टी एंड सीबी को रिपोर्ट देना है और यूनिट होल्डर को रिपोर्ट देना है, तो 60 month। क्लास में ही तुम्हारा 3 बार पढ़ के हो रहा है। कौन सा? 2 months पब्लिकेशन ऑफ नेशनल, यानी पब्लिक कर देना। एक बार मैं आपको समझा रहा हूँ, फिर एक बार मैं आपको याद कर रहा हूँ, रिकॉल कीवर्ड्स, उसके बाद आप पढ़ रहे हो, वापस चौथी बार मैं वापस रिकॉल करवा रहा हूँ। दिस इज डन। पब्लिकेशन ऑफ एनुअल रिपोर्ट, ये तो एनुअल रिपोर्ट आपने ट्रस्टी को दिया ना, आपने ये एनुअल रिपोर्ट का पब्लिक करेंगे। पब्लिक किसके लिए करेंगे? कलेक्टिव यूनिट इन्वेस्टमेंट के होल्डर्स के लिए करेंगे। तो कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम अप्राइज द पब्लिश नेशनल डेली एज वेल एज नॉट लेटर देन 2 months फ्रॉम द डेट ऑफ फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट। नेशनल डेली न्यूज़पेपर में ये रिपोर्ट को क्या करना है? पब्लिश करना है, ताकि आपके यूनिट होल्डर तक ये पहुंचे। डन। देखो, पीरियोडिक एंड कंटिन्यूअल डिस्क्लोजर, ये तो एनुअल रिपोर्ट हो गया ना। पीरियोडिकली आपको रिपोर्ट करना है, हाँ क्वार्टरली तो रिपोर्ट देने ना, अपन ने कंप्लायंस किए कि नहीं करे सेबी रेगुलेशन के साथ। तो कॉपीज ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कॉपीज ऑफ ऑडिटेड एनुअल स्टेटमेंट, जिसमें बैलेंस शीट आएगा, P&L आएगा, ये हर क्वार्टर, वंस इन ईयर तो वैसे भी देने आपको, वंस इन ईयर के साथ साथ क्वार्टरली भी देने, और क्वार्टरली आपको नेट एसेट में क्या क्या चेंजेस हुए ये रिपोर्ट भी देना। ये आपका कंटिन्यूअस रिपोर्टिंग है। 3 साल में एक बार P&L बैलेंस शीट ऑडिटेड वाला, एक क्वार्टरली अनऑडिटेड वाला, और तीसरा चेंजेस इन एसेट। ना ये कैसे रिपोर्ट करने? क्वार्टरली। क्वार्टरली में ये क्वार्टर चालू कहां से करते हैं? अप्रैल से क्वार्टर चालू है ना फाइनेंशियल ईयर, तो अप्रैल के बाद पहला कब होगा? जून, देन सितंबर, देन दिसंबर, देन मार्च। डिस्क्लोजर टू द यूनिट होल्डर, डिस्क्लोजर टू द यूनिट होल्डर, अगर कुछ एडवर्स चीजें हुई है अबाउट इन्वेस्टमेंट तो ये डिस्क्लोजर देना है, वरना तो एनुअल रिपोर्ट देना है। कॉलिंग द मीटिंग ऑफ यूनिट होल्डर, ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ यूनिट, कॉलिंग द मीटिंग ऑफ यूनिट होल्डर एज पर द स्कीम, एज पर द प्रोविजन ऑफ 8th शेड्यूल, जस्ट अ जनरल। नाउ लायबिलिटी फॉर डिफॉल्ट, अगर कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी ने कुछ डिफॉल्ट किया
फॉर एग्जाम्पल रूल्स एंड रेगुलेशन तोड़े, उसके अलावा इंफॉर्मेशन फर्निश नहीं किया, फेयर फॉल्स एंड मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन दिया, या कुछ फैक्ट को सस्प्रेस किए, देन उसके अलावा कोऑपरेट नहीं किया सेबी के साथ, डायरेक्शन फॉलो नहीं कर रहे सेबी के, इन्वेस्टर के कंप्लेंट सॉल्व नहीं कर रहे, कोड ऑफ कंडक्ट जो ऑफर डॉक्यूमेंट में जो रूल्स एंड रेगुलेशन दिए वो फॉलो नहीं कर रहे, फीस नहीं दे रहे हैं, रजिस्ट्रेशन नहीं किया हुआ है, देन हम लोग क्या करेंगे, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम लायबल फॉर कैंसलेशन एंड सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। ये है क्या कीवर्ड्स लिखे हुए? लिखो। एफएम का मतलब फॉल्स एंड मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन, फैक्ट्स सस्प्रेस, रूल्स एंड रेगुलेशन, नॉट कोऑपरेट विद सेबी, सेबी को इंस्पेक्ट करना राइट है, इंफॉर्मेशन लेना राइट है, वो दे नहीं रहे हो आप, इन्वेस्टिगेशन में से आपको कोऑपरेट करना है वो नहीं कर रहे, नॉट कोऑपरेट विद सेबी, नॉट डायरेक्शन फॉलो ऑफ सेबी, Sir, the investor not इन्वेस्टर की कंप्लेंट रिजॉल्व नहीं करे वो, नॉट रिजॉल्व इन्वेस्टर कंप्लेंट, नॉट रिजॉल्व इन्वेस्टर कंप्लेंट, डायरेक्शन नॉट फॉलोड, breach of code of conduct, मैं जैसे बोल रहा हूँ वैसे लिखो, पहला लिखो नॉट कोऑपरेट विद सेबी, ओके, देन नो डायरेक्शन फॉलोड, देन नो इन्वेस्टर कंप्लेंट रिजॉल्व, नो इन्वेस्टर कंप्लेंट रिजॉल्व, ब्रीच कोड ऑफ कंडक्ट, breach code of conduct, fees not paid, fees not paid के बाद नो रजिस्ट्रेशन। क्या करेंगे, एक तो सर्टिफिकेट कैंसिल करेंगे या बिजनेस को सस्पेंड करेंगे। देन सेबी ने कुछ डायरेक्शन दिए उन्होंने, अ पर्सन कंसर्न is not collect any money from investor or to launch any collective investment scheme, prohibit a concerned person to dispose the asset and properties for the violation of rules and regulation, dispose of the asset in a manner other than the direction given, यानी ऑफर डॉक्यूमेंट में जो लिखा हुआ है वही है। पेनल प्रोविजन देखो सिर्फ, बाकी कुछ और एस्पेक्ट्स नहीं है। पेनल प्रोविजंस पे आ जाओ डायरेक्ट। पेनल प्रोविजन आ गए क्या? ओके, आपको रजिस्टर करना था, आपने रजिस्टर नहीं किया, सर्टिफिकेट नहीं लाया, तो सर्टिफिकेट नहीं लाया तो पेनल्टी है 1 लाख और 1 करोड़। 1 लाख और 1 करोड़। 1 करोड़ इज अ मैक्सिमम, बराबर। सर्टिफिकेट नहीं लाया, पहला वाला। देन आपने जो सर्टिफिकेट लाया हुआ है, इसमें जो आपने ऑब्जेक्ट बोला या टर्म्स एंड कंडीशन बोली, वो टर्म्स एंड कंडीशन आप फॉलो नहीं करें तो भी पेनल्टी 1 लाख और 1 करोड़। 1 लाख और 1 करोड़। ओके, आपकी स्कीम लिस्ट होनी जरूरी है विद इन 6 वीक। आपने लिस्टिंग नहीं करवाया आपको तो भी नॉन लिस्टिंग, या लिख के रखो नॉन लिस्टिंग। नॉन लिस्टिंग तो भी 1 लाख 1 करोड़ मैक्सिमम।
ओके, सर्टिफिकेट नहीं दिया, नॉट इशू सर्टिफिकेट, नॉट इशू सर्टिफिकेट, अगेन 1 लाख 1 करोड़, रिफंड नहीं दिया, 1 लाख 1 करोड़, fail to invest as per scheme, 1 लाख 1 करोड़, वन लाख 1 करोड़। अरे सगळ्याला 1 लाख अरे ओके, अब इसको याद कैसे करना है ध्यान से दो। कोई भी कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम अगर आप लेके आते हो बराबर, तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया, रजिस्ट्रेशन किया बट टर्म्स एंड कंडीशन फॉलो नहीं किए, टर्म्स एंड कंडीशन किए बट लिस्ट नहीं कर रहे, लिस्ट करने के बाद सर्टिफिकेट नहीं दिए ना रिफंड नहीं दिए, उसके अलावा आप आपके स्कीम के तहत इन्वेस्ट नहीं करो। 1 करोड़ एंड आपका 1 लाख पर डे विच एवर इज मैक्सिमम, ये पेनल्टी लगेगा ना। ये स्कीम के आपके जनरल एस्पेक्ट है, की एस्पेक्ट, जस्ट सुनो, कुछ भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सीख द रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन लाना जरूरी है। ओके, ये 2 टायर स्ट्रक्चर है, इसमें 2 ही है, एक है ट्रस्ट और एक है आपका कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी। वहां पे म्यूचुअल फंड इज अ 5 टायर, वहां पे आपका आरटीएसटीए भी आता है, देन स्पॉन्सरर आता है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी आता है, देन डिपॉजिटर ट्रस्टी, ये सारी चीजें आती है वो वाला। नाउ कंपलसरी फाइल करना जरूरी है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से रेटिंग लाना जरूरी है, एश्योर्ड रिटर्न नहीं दे सकते, कोड ऑफ कंडक्ट में ऑब्जेक्ट एंड पीरियड बताना जरूरी है, सब्सक्रिप्शन पीरियड 90 डेज का, रिवीजन ड्यूरेशन 3 साल का, इंश्योरेंस करना जरूरी है, लिस्टिंग करना जरूरी है। टॉपिक खत्म है। नाउ कितना टाइम हुआ है? 11:17, 15 मिनट में, 10 से लेके 15 मिनट में ये चैप्टर आपका रिवाइज हो सकता है अगर आपने ठान ली तो। चल याद है, ध्यान से। पहला वाला कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम। नाउ ये कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम जो है इसका हम लोगों ने देखा हुआ था डेफिनेशन। पहला वाला collective investment scheme means any scheme and arrangement which satisfied as per the regulation 1 100 करोड़। फिर रेगुलेशन 2 में बताइए 4 बातें, कौन सी 4 बातें? आपका जो कंट्रीब्यूशन है वो कंट्रीब्यूशन मनी आपने एक्सेप्ट किया है टू यूटिलाइज फॉर द पर्पस ऑफ स्कीम, पॉइंट नंबर 1। दूसरा, आपके स्कीम में से जो भी प्रॉफिट होगा, इनकम होगा, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तीसरा, आपके बिहाफ में एसेट को मैनेज करूंगा। चौथा, मैं डे टू डे मैनेजमेंट में कंट्रोल नहीं कर सकता हूं। तो अगर आप सेबी रजिस्टर नहीं हो, आप 100 करोड़ के नीचे, तो भी टीम टू बी, तो टीम डेफिनेशन पक्के से याद है, ऑनलाइन वाले ध्यान दो। देन कौन है जिनको ये एप्लीकेबल नहीं होता है? कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, म्यूचुअल फंड, निधि कंपनी, चिट फंड कंपनी, इनको ये एप्लीकेबल नहीं है। कंपनी हैज एक्सेप्टेड द डिपॉजिट, इनको ये एप्लीकेबल नहीं है। देन पेंशन फंड, आईआरडीआई, पीपीएफ, इनको भी एक्सेप्टेड नहीं है। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन बाबा, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी और ट्रस्टी, ये दो से रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी और ट्रस्टी 2 टायर स्ट्रक्चर है, उसमें से कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी इनकॉर्पोरेटेड एज पर कंपनी है, रजिस्टर्ड विद सेबी और इसका ऑब्जेक्ट है टू ऑर्गेनाइज, ऑपरेट एंड मैनेज द कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट मनी फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। क्लियर? कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम में कौन सा पैसा आता है? सब्सक्रिप्शन मनी एंड सब्सक्रिप्शन मनी और प्रॉपर्टी एक्वायर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आउट ऑफ सब्सक्रिप्शन मनी or any income arises from the property acquired out of the subscription and subscription money। अब प्राइस एजेंसी जो टेक्निकल एंड फाइनेंशियल एनालिसिस करे, यूनिट जो आपके स्कीम के पार्ट अपने छोटे-छोटे बना के डिस्ट्रीब्यूट किए, यूनिट होल्डर जो इसको होल्ड करता है। नाउ कंपनी आपकी रजिस्टर होनी चाहिए, इनकॉर्पोरेटेड और सेबी रजिस्टर होनी चाहिए। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको कंपनी से बिना कंपनी आप कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम लॉन्च नहीं कर सकते।
देन उसके अलावा नहीं कर एप्लीकेशन जो सकते। ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनी है उनको 2 महीने के अंदर रजिस्ट्रेशन लाना जरूरी है। प्रोविजनल लाओ या रजिस्टर करो, आपने प्रोविजन भी नहीं लाया, उसके अलावा रजिस्ट्रेशन भी नहीं किया फिर तो आपकी बिजनेस को अपन क्या करेंगे, वाइंड अप करेंगे। लाया तो ही कंटिन्यू वाइंड अप करेंगे। ग्रांट सर्टिफिकेट कौन देगा, तो सेबी देगा। नाउ सेबी क्या को रिस्ट्रिक्शन है, ट्रस्टी करके एक्ट नहीं कर सकते, नहीं कर के स्कीम में सकते, इन्वेस्ट करके दूसरा काम नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। इन्वेस्टिंग इन सिक्योरिटीज नहीं कर सकते। फिर म्यूचुअल फंड कंपनी क्यों रखा है, उसको म्यूचुअल फंड बोलते हैं ना। एंड इन्वेस्ट इन कलेक्टिव फ्लोटेड इन्वेस्टमेंट, नाउ खुद ही के फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर ऑफर डॉक्यूमेंट में बोला है और फी चार्ज नहीं कर रहे तो। नाउ इनके ऑब्लिगेशन बहुत ध्यान से देखो, डायरेक्ट क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस है, ये मैंने क्लियरली लिख के दिया मैनेज है। फंड एसेट्स ऑफ कंपनी एज पर आपकी सेबी जो कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम है वो एज पर द ट्रस्ट डीड, एज पर द ऑफर डॉक्यूमेंट और एज पर द सेबी फॉर द रेगुलेशन सेबी होनी चाहिए। दूसरा, आपके कंपनी कमीशन के विश एम्प्लॉइज अगर कोई ओमिशन या कमीशन हुआ, द कंपनी इज रिस्पॉन्सिबल। नाउ कंपनी इज ऑलवेज लायबल टू द यूनिट होल्डर। तीसरा, इनकम्प्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट किया है विद द एसोसिएट तो ट्रस्टी एंड सेबी को इन्फॉर्म करेंगे। इन्फॉर्म आरटीएसए को करेंगे, अपॉइंट करो, मंथली रिसीडेंट पेमेंट रिपोर्ट दो, पैसे आए कितने, रिपोर्ट गए दो, कितने, बोर्ड मीटिंग विदिन ट्वाइस दो बार इन 3 मिलेंगे, मंथ्स। करंट अफेयर डिस्कस करेंगे अबाउट अ स्कीम और इंश्योरेंस निकालना जरूरी है। नाउ डॉक्यूमेंट सबमिट कौन से करोगे, तो डॉक्यूमेंट सबमिट मैंने तब भी चार्ट निकाल के दिया था, अभी भी निकाल के दिया, ये सुबह वाला एक चार्ट बना के दिया है। एक ट्रस्टी को दोगे व्हिच इज द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, अगर डायरेक्टर इंटरेस्टेड है तो 15 डेज फ्रॉम डेट ऑफ अपॉइंटमेंट और क्वार्टर के एंड में सेबी कंप्लायंस और एनुअल रिपोर्ट यूनिट होल्डर। ऐसा एक डायग्राम है आपके पास, क्वार्टरली रिपोर्ट किसको किसको देना है, क्या देना है। देन ट्रस्टी कौन है, हु मैनेज द एसेट्स of the company, यूनिट होल्डर। collective investments, काम है सेफगार्ड करना। नाउ safeguard interest of unit कंपनी holder, का जो डिबेंचर ट्रस्टी है वो डिबेंचर ट्रस्टी होना चाहिए एंड इंडिपेंडेंट होना चाहिए, independent person होना चाहिए, नॉट फाउंड टू बी अ गिल्टी। इनके दोनों के बीच में ट्रस्ट डीड बनेगा, दैट एग्रीमेंट इज कॉल्ड ट्रस्ट डीड। इनको दो राइट है, राइट ऑफ इंफॉर्मेशन then एंड I'll inspect books of accounts. नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट, टेक अ प्रॉपर ब्रीथ एंड रिवाइज इट। ट्रस्टी के ऑब्लिगेशन क्या है, Office इसके पास infrastructure, इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, सारे की मैनेजर का key बायोडेटा manager होना चाहिए, performance का biodata and education qualification and past experience, आरटीएसडी अपॉइंट करो। 5 हो गए। appoint chartered accountant CAs, अनफेयर एडवांटेज तो पोजीशन का कोई ले नहीं रहना, वो चेक करो। देन उसके अलावा स्कीम एज पर द ट्रस्ट डीड, एज पर द Trust deed. रेगुलेशन एंड एज पर द ऑफर डॉक्यूमेंट चला रहे हैं कि नहीं वो देखो। देन एडिक्वेट स्टेप लो इफ इट इज नॉट इन इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर, नेट Investor. कम नहीं होना चाहिए। नाउ आपके जो भी इनकम कैलकुलेशंस है उसके लिए आप रिस्पांसिबल हो, बुक्स ऑफ अकाउंट के लिए आप रिस्पांसिबल हो, क्वार्टरली एंड एनुअली रिपोर्ट, एनुअल एंड मीटिंग कंडक्ट करने के लिए भी आप ही रिस्पांसिबल हो। नाउ द नेक्स्ट वन, क्या ट्रस्टी टर्मिनेट हो सकता है? 5 रीजन, Yes. वेट 5 रीजन है जहां पे ट्रस्ट टर्मिनेशन ऑफ ट्रस्टी। कब ट्रस्टी खुद निकल गया या ट्रस्टी Changes ट्रस्टी नहीं रहा, खुद से अगर निकला है। निकल गया तो 3 महीने पहले बताना जरूरी है। ट्रस्टी खुद ट्रस्टी नहीं रहा, 75% यानी 3/4 ऑफ द यूनिट होल्डर ने बोल दिया, सेबी को लगा या सेबी के अलावा नेक्स्ट वन कौन सा है, आपकी स्कीम ही बंद हो गई तो आपकी स्कीम बंद हो गई, ट्रस्टी ने मना कर दिया, ट्रस्टी नहीं रहा, सेबी को लगा या यूनिट होल्डर को लगा। 5 रीजन। इसके अलावा नेक्स्ट हाँ, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम जब आप प्रोसीजर क्या है लॉन्च करने की, ट्रस्टी का परमिशन लो, क्रेडिट रेटिंग का परमिशन लो, अप्राइजिंग एजेंसी, क्लोज एंडेड रहेगा, पीरियड 3, इंश्योरेंस निकालो, नो गारंटेड रिटर्न सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, सेबी के साथ रजिस्टर करो ऑफर डॉक्यूमेंट ट्रू modification in 21 days, इंटरेस्ट ऑफ द होल्डर के लिए कर सकते हैं 21 डेज में मॉडिफिकेशन होगा। एडवर्टाइजमेंट में ऑब्जेक्ट और पीरियड दोनों बताना जरूरी है। अप्राइजिंग से रिटर्न कंसेंट लाओ कि जो भी कहेंगे सच कहेंगे, Director of the responsible for offer document. इंफॉर्मेशन नहीं होगा।
मिसलीडिंग होगा तो डायरेक्टर को पकड़ के मारो, और उसके अलावा हर ऑफिसर जो रिस्पॉन्सिबल उसको भी पकड़ के मारो। ऑफर पीरियड 90 90 days. यूनिट। आपको मिनिमम सब्सक्रिप्शन, ध्यान से देखो, मिनिमम सब्सक्रिप्शन आपके ऑफर डॉक्यूमेंट में मेंशन होगा। Offer document. ट्रस्टी मेंशन करेगा या प्राइसिंग एजेंसी मेंशन करेगा, उतना आएगा तो स्कीम लॉन्च होगा। 6 वीक के अंदर यूनिट अलॉट करने, 6 वीक के अंदर रिफंड देना, उसके बाद 15% इंटरेस्ट। 6 वीक के अंदर वो लिस्ट भी होना चाहिए, सेपरेट सेपरेट बैंक अकाउंट रिफंड करने, आरटी के रिपोर्ट आने के बाद रिफंड करेंगे। नाउ आपका ऑफर डॉक्यूमेंट में मिनिमम सब्सक्रिप्शन आना जरूरी है, उसी स्कीम के ऑब्जेक्ट के लिए पैसे यूटिलाइज करेंगे, और अनयूटिलाइज अमाउंट है तो एज पर ऑफर डॉक्यूमेंट उसको इन्वेस्ट कर दो। Invest. इसके अलावा ऑब्जेक्ट के अलावा पैसा कहीं यूटिलाइज नहीं करेंगे, फंड ट्रांसफर नहीं करेंगे, सेपरेट सेपरेट एसेट Separate separate accounts, assets. No other investment schemes. सेपरेट सेपरेट डॉक्यूमेंट एंड सेपरेट सेपरेट एसेट रखो। ट्रस्टी Trustee. वाइंडिंग अप हो सकती है। Winding up of scheme. ट्रस्टी ऑन हैपनिंग ऑफ इवेंट डिसाइडेड टू वाइंड अप यूनिट होल्डर The 3/4 of the majority SEBI interest of the investor, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट purpose of the scheme not satisfied. सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है तो 2 सेकंड के लिए ये देखो एक बार अच्छे से। ओ ट्रस्ट कल का म्यूचुअल फंड, आज का कलेक्टिव, मैंने क्लास में खत्म करवाया है, अगर ध्यान दिया है तो। Yes, इससे और sir. बेटर कुछ नहीं कर सकता, बस इतनी मेरी लिमिटेशन। बुक्स ऑफ अकाउंट आपको मेंटेन करने हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने, ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट ट्रू एंड फेयर होनी चाहिए, 5 साल मेंटेन करने। कहां मेंटेन करें वो बोलो। फाइनेंशियल ईयर अप्रैल से लेके 31 मार्च तक, वारंट 42 डेज में रिडीम करेंगे, 30 दिन 30 days from the closure. लाना जरूरी है। सेबी रेगुलेशन ट्रस्टी ऑडिटर को अपॉइंट करेगा, 2 महीने के अंदर रिपोर्ट देना है। 2 महीने बोलो, 6 Publication. बोलो, दोनों सेम ही होता है, फ्रॉम द क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर। और Financial year. वो नेशनल न्यूज़पेपर में पब्लिक कर देना है, दैट इज Publish होनी चाहिए. क्वार्टरली रिपोर्ट देना है, मीटिंग बुलानी है, और सबसे लास्ट वन, रूल्स तोड़े, Rules and regulations. False information, misleading report, fact suppression. नहीं कर रहे, इन्वेस्टर के कंप्लेंट रिजॉल्व नहीं कर रहे, कोड ऑफ कंडक्ट फीस नहीं दे रहे, रजिस्ट्रेशन नहीं लाए, निकलो। Breach of code of fees not paid on registration and calculation of certificate system. पेनल्टी, रजिस्टर नहीं किया, टर्म्स एंड कंडीशन 1 lakh or 1 crore. ना यूनिट दिए ना रिफंड, Terms and ना conditions. लिस्ट करवाया, ना इन्वेस्ट किए, 1 करोड़ और 1 लाख पर डे, Per lakh. Higher. अरे कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीमची बोंबा। हां चलो ब्रेक चाहिए तो 5 मिनट का ब्रेक लो, बिकॉज आई एम गोइंग टू कंटिन्यू वन मोर टॉपिक, तो होना ही होगा, नो ऑप्शन को। तो मैं डीलिस्टिंग वाला चैप्टर लेने वाला हूँ, 5 मिनट का ब्रेक चाहिए तो 5 मिनट का ब्रेक लेके रखो। सर क्वेश्चन आंसर भी करने करें? हाँ, मैंने वो पीडीएफ दिया है ना, आई एम कीपिंग फॉर यू, आप रीड कर रहे हो, वो मैं तो रिवर्स करवाऊंगा। ओके सर।